हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि भैया हमारा रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है। एंड हमारा रिजल्ट ओपन हो रहा है लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं आया। तो मैं सारी चीज़ें उसमें बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले बता देता हूँ कि आपके थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। एंड जो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है तो बहुत से लोगों का रिजल्ट बढ़िया है एंड बहुत से लोगों का थोड़ा सा उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आया है। दैट्स वाई ये वीडियो मेरे को बनानी पड़ रही है, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना एंड बहुत अच्छे तरीके से देखना। तो यहाँ पे देखो, दो ब्रांचों के बारे में ज़्यादातर बात करूँगा, मतलब दो तीन सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। जैसे आपका एक सब्जेक्ट हो गया, आपका क्या, पहला सब्जेक्ट हो गया आपका आईपीएस, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। दूसरा हो गया आपका डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर के बाद आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लास्ट में मैकेनिकल ब्रांच से हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये AIR में भी लग रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो भाई उनके लिए भी है। तो भाई देखो, एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लोगों ने मेरे से पढ़ा है उनका 8.7 टू 8.8, 8.5, 8.6 ये सब का बना है, ठीक है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनने मेरे से पढ़ा है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल मेरे पास DM आया कि भैया हम जो पेपर दे के आए थे वो हमारा IPS का बहुत बढ़िया गया था एंड हमारा हमारा डेटा स्ट्रक्चर का भी एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया था एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एग्ज़ाम गया था। बट हमें कितने मार्क्स मिले हैं, किसी को 6 मिले हैं, तो किसी को 7 मिले हैं, किसी को 11 मिले हैं, किसी को 17 मिले हैं। तो इस टाइप से आपको क्या है, मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो भाई देखो, जब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने एग्जामिनेशन में आपने लिखा हुआ है, ठीक है, आपने लिखा हुआ है, ठीक। तो आपने जो चीज़ें लिखी हुई हैं, सही लिखी हैं गलत लिखी हैं, ये किसको पता होंगी? आपको पता होंगी। बस मैं आपको एक चीज़ गाइड कर सकता हूँ कि आपको रीटोटल डालना चाहिए, रीटोटल या रीवैल्यूएशन डालना चाहिए, या आपको चैलेंज करना चाहिए। तो देखो, मैं ये वीडियो ध्यान से देखना। मान लो कि तुम्हारे अगर मतलब अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस है तुमको कि भाई मैं पेपर बहुत अच्छा लिख के आया था एंड मेरे को फालतू में बेकार में बैग दे दी गई है, ठीक है। तो तुम 100% क्या डालो, रीवैल्यूएशन डालो, ठीक है, रिवेल डालो तुम लोग, ठीक है, रिवेल डालो, ठीक। अगर तुम 100% कॉन्फिडेंस हो, जैसे कल मेरे पास 4-5 स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि भैया हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये हमारे सब्जेक्ट्स में बैक नहीं लग रही थी, IPS और डेटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट में हमारा पेपर बहुत अच्छा गया था। तो मैंने उनको इमीडिएटली बोला कि भाई तुम तो 100% रीवैल्यूएशन डालो, तो ठीक है, रीवैल्यूएशन डालो। अब बात करते हैं, देखो जिन भी स्टूडेंट्स के 10, चाहे आपके 6 नंबर हो, 7 नंबर हो, 10 नंबर हो, 15 नंबर हो, कुछ भी हो, आपका बैक लगा हुआ है बट आप कॉन्फिडेंट हो कि भैया हमारा जो पेपर है वो बहुत बढ़िया गया था, हम फेल नहीं हो सकते थे, बट हमारा बैक आ गया, तो तुम 100% अपना 100% दे के आप रिवैल्यूएशन डालो, आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा पेपर अच्छा गया था, देन आप रिवेल पे डालो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर से, तो फालतू में पैसे बर्बाद मत करना। एंड क्योंकि रिवेल का जो कॉस्ट है वो 500 रुपये है, ठीक है। तो अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो प्लीज डालो। अब बात करते हैं रीटोटल कब डालना चाहिए। तो भाई रीटोटल किसके लिए, जैसे मान लो आपके सारे सब्जेक्ट्स निकल चुके हैं, ठीक है, रीटोटल डाल दिए आपने, ठीक। तो भाई क्या होता है कि आप जैसे आपको C+ या B+ या जो भी है, अगर आपको ऐसे ग्रेड्स मिले हुए बट आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई हमारा अच्छा मार्क्स, अच्छा पेपर गया था, बट ये क्या हो गया। तो देखो, रीटोटल में क्या होता है, रीटोटल में आपके जो मार्क्स टीचर ने दिए हैं वो आपके रिकाउंट किए जाते हैं, मतलब रीटोटल किया जाता है। जैसे मैंने जोड़ा 17 होता है, बट ये कितना, 17 और 18, तो ये कितना होगा, 35 होगा। तो ये रीटोटलिंग होगी फिर से, और रिवेल में क्या होगा, आपकी कॉपी दोबारा से चेक होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ऑप्शन आता है चैलेंज। तो चैलेंज कब कर सकते हो, तो चैलेंज आप रिवेल में डालने के बाद आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। अगर रिवैल्यूएशन में भी नहीं निकला, देन आप चैलेंज करिए कि भाई हम कॉन्फिडेंट हैं बट हमारा पता नहीं पेपर क्यों नहीं निकल रहा। तो ये सारी चीज़ें, आई होप तुमको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो भाई अगर तुम लोग कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, अगर तुम लोग कॉन्फिडेंट हो देन तुम लोग रिवैल्यूएशन पे डाल सकते हो, ठीक है। और बाकी रीटोटल में देखो, डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि रीटोटल किया जाएगा, तो प्लीज़ रीवैल्यूएशन ही डालो, ठीक है। एंड बाकी आप लोगों का सबका बैक निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी ओवरऑल रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है 4-5 सब्जेक्ट्स के अलावा, जैसे IPS हो गया और डिस्क्रीट हो गया, सॉरी डिस्क्रीट नहीं, M3 में भी बहुत से लोगों की बैक आई हुई है, ठीक है। सो M3
M3 हो गया और डेटा स्ट्रक्चर हो गया एंड आपका सोम हो गया एंड AI हो गया। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में बैक आई। तो भाई जिनका भी सब्जेक्ट्स है एंड उनको लगता है कि मेरा पेपर बढ़िया गया तो देन आप लोग प्लीज़ डालें एंड अपना एग्जाम निकाल लें। सो थैंक यू। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड भाई एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। 9.83 हो चुका है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।